मित्रों, आपके अपने चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पर्यावरण जो है उसके तीसरी क्लास में इंटर कर रहे हैं। और आज हम लोग जो है वो बेसिकली जो है बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका जो है हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगी इसी में। और कुछ चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे आप क्या करेंगे, उसे आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। और जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो उससे आपका क्या है, रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। बाकी एक दो बार आप इसे अगर सुन लेंगे तो फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। इसमें कुछ जो मेनली प्रश्न हैं जो आपको पता चलेगा, जैसे जीवमंडल द्वारा आच्छादित क्षेत्र कितने हैं, भारत का पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, कितने हैं, भारतीय वन्य जीव बोर्ड के अध्यक्ष कौन होते हैं, बाघों की गणना कब की गई थी, देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, इन सीटू एक्सटेटू क्या है, SAFAR का क्या है। आज सारे प्रश्नों के आपको जवाब मिलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे उन प्रश्नों को आप लोगों को क्या करना है कि अपने नोटबुक में नोट करना है। बाकी आपको नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको 1 से 2 बार केवल एयरफोन लगा के या फिर आपको वीडियो में देख सकते हैं या आप लोग ऑडियो सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका पहला है कि जीवमंडल से हम लोग शुरू करते हैं कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है। देखो, सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो वह क्षेत्र होता है जिसमें जो जीव जहाँ पर रह रहे हैं उनको वहीं पर सेव किया जाता है। ठीक है, और जो बाहरी लोग होते हैं उन्हें क्या किया जाता है, वहाँ पर आने से रोका जाता है। तो आपका क्या होता है, वो बायोस्फीयर आपका रिजर्व होता है। ठीक है, अगर जीवमंडल द्वारा जो आरक्षित क्षेत्र हैं आपके 18 हैं। भारत में जो है 18 जो है वो जीवमंडल द्वारा आरक्षित क्षेत्र आपके बनाए गए हैं। ठीक है, जिसमें जो है 10 को जो है यूनेस्को द्वारा वैश्विक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है, और भारत का जो पहला बायोस्फीयर रिजर्व है वो कौन सा है, वो आपका नीलगिरी है। ठीक है, नीलगिरी जो है कभी से मिला, 1986 में। ये केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ी में फैली हुई है। ठीक है, और जो कभी कभी पूछता है कि 18वां जो पहला पूछता है और 18वां पूछता है। ठीक है, तो पहला आपका नीलगिरी हो जाएगा। 18वां कौन सा आपका, पन्ना है। ये कहाँ पर है आपका, ये आपका मध्य प्रदेश में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिपको आंदोलन आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि ये 1973 में शुरू हुआ। ये कहाँ से, उत्तराखंड से शुरू हुआ। सुंदरलाल बहुगुणा जोशी जो है इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, अब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो है, वन्य जीवन जो है, 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में चलाया गया। बाघों की जो पहली गणना की गई थी वो कब की गई थी, बाघों की जो की गणना जो है वो पहली गणना है 1971 में की गई 1932 में थी। की गई ठीक थी है, और ये जो है पलामू के जंगलों से 1971 में। शुरू तो की वन गई को थी। समवर्ती सूची की विषय है। इसमें जो राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या कहते हैं, कानून बनाते हैं। ठीक है, इसमें 1972 ये गलत लिखा हुआ है। आप लोग देख लीजिएगा, ये 1932 नोट्स एक्चुअली होगा। बनाया गया था, मतलब जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने ही बनाया था। तो इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता रहूँगा अगर कुछ गलत या कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या है, आपकी दो चीज़ें आती हैं। एक तो आपका राष्ट्रीय उद्यान आता है और दूसरा आपका क्या आता है, वन्यजीव अभ्यारण्य आता है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य आते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो है आपकी 166 राष्ट्रीय उद्यान है और 5 से 15 जो है आपके वन्यजीव अभ्यारण्य हैं। ठीक है, आप पूछिए अगर कि सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो सबसे अधिक जो वन्यजीव अभ्यारण्य है आपके कहाँ पर है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कितने में है, 94 हैं आपके। ठीक है, और भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। इसका जो पहले नाम था वो हैली नेशनल पार्क था। ठीक है, भारतीय वन जीवन बोर्ड के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बाघ परियोजना की। देखो, जो टाइगर प्रोजेक्ट है, तो पहले बाघों की गणना तो कब की गई थी, 1971 में की गई थी। ठीक है, और इस समय देश में कुल जो है 50 बाघ संरक्षण उद्यान हैं। और अभी 2019 में जो है बाघों की जो रिपोर्ट आई उसमें कुल बाघ कितने थे, 2967 बाघ थे। कितने थे, 2967। और जो सबसे अधिक थे वो आपके ये मध्य प्रदेश में थे। मध्य प्रदेश को जो है टाइगर स्टेट भी कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो देश का जो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो नागार्जुन श्रीशैलम है। ये कहाँ पर है, ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे जो छोटा टाइगर रिजर्व है ये आपका कौन सा है, वो आपका पेंच है। कौन सा है, पेंच है। ठीक है, ये पेंच कहाँ पर है, ये आपका महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित जो बाघ रिजर्व है वो नामदफा आपका अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है,
वन विहार नेशनल पार्क जो है आपका मध्य प्रदेश में है, जो सफ़ेद बाघों का संरक्षण किया जाता है। हाँ, एक चीज़ और आप लोग देख लीजिएगा, देखो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट तो कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर कुल बाघों की संख्या कितनी है, 1/3 है। कितनी है, 1/3 है। लेकिन कर्नाटक में भी जो बाघों की संख्या है मध्य प्रदेश से केवल 2 बाघ कम हैं। कितने, 2, क्योंकि भाई ज़्यादा हैं तो इसलिए मध्य प्रदेश को फिर से टाइगर स्टेट का दर्जा जो है वो मिल गया है। ठीक है, देखिए दुर्लभ प्रजाति के दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए नंदनकानन उड़ीसा जो है वो आपका प्रसिद्ध है। अगर ये पूछा जाता है कि दुर्लभ सफ़ेद बाघों के लिए कौन सा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो वो है आपका नंदनकानन। कहाँ पर है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, मोंगली महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश में प्रत्येक वर्ष के नवंबर माह में पर्यावरण संरक्षण को लेकर मनाया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं हाथी संरक्षण जो परियोजना है वो कब चली, वो 1992 में शुरू हुआ। भारत का जो राष्ट्रीय विरासत पशु है वो किसे कहते हैं, वो आपका हाथी है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, आपका हाथी है। वर्तमान में भारत में हाथी जो रिजर्वों की संख्या है वो कितनी है, 29 है। ठीक है, जबकि देश का जो पहले हाथी जो पुनर्वास केंद्र जो है वो हरियाणा में बनाया जा रहा है। ठीक है, देखो मगरमच्छ संरक्षण जो परियोजना है 1974 में चली, और भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है उड़ीसा सबसे प्रसिद्ध उद्यान है। देश का जो पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र है वो असमपुर के धर्मापुर में सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, अब देखिए कुछ खास जीवों से संबंधित अभयारण्य हैं, जैसे कच्छ का जो छोटा रण है वो गुजरात में है और ये जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध है। जबकि आपका काजीरंगा जो है वो जल्दापाड़ा असम, ये एक सींग वाले गैंडा के लिए है। दाचीग्राम जम्मू और कश्मीर में है, ये सफ़ेद भालू के लिए प्रसिद्ध है। कोलाडियो नेशनल पार्क जो है राजस्थान में है और ये साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। पक्षियों के जो आश्रय स्थल की अगर हम बात करें, जो केवला घाना जो है पक्षी विहार है आपका भरतपुर राजस्थान में है। जबकि बेदाथांगल जो है वो तमिलनाडु में है, और वही रघुनाथिट्टू जो है वो कर्नाटक में है। सलीम अली जो है तमिलनाडु में है आपका, ये सलीम अली जो है पक्षी वैज्ञानिक थे, इन्हीं के नाम पर ये इस पार्क का नाम रखा गया है। प्रकृति का गुर्दा जो है किडनी ऑफ नेचर, वो जलग्रस्त भूमियों को या आर्द्र भूमि को बोलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रकृति का जो गुर्दा है किडनी ऑफ नेचर, वो जलग्रस्त भूमियों को या आर्द्र भूमि को कहते हैं। ठीक है, जबकि जीन पूल केंद्र जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वस्थानीय होते हैं इन सीटू और परस्थानीय एक्सटीटू, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। तो स्वस्थानीय क्या होता है, जो इसके अंदर जो प्रजातियाँ आती हैं उन्हीं के आवास पे जहाँ वो रह रहे हैं वहीं पर संरक्षित करने का प्रयास किया जाता है। जबकि एक्स-2 क्या है, इसके अंतर्गत जो प्रजाति आती है उन जीवों के डीएनए को किसी भी विशेष स्थान पर संग्रहित कर सुरक्षित रखते हैं। अर्थात आपका इन सीटू जो है जहाँ पर जो जीव रह रहे हैं उनको वहीं उनके आवास में ही संरक्षित किया जाता है। जबकि एक्स-2 में क्या होता है कि जीवों के जो डीएनए को लेकर किसी विशेष स्थान पर जहाँ पर व्यवस्था होती है वहाँ पर संग्रहित करके सुरक्षित किया जाता है। तो भारत में जो है राष्ट्रीय जीन बैंक की स्थापना जो है वो नई दिल्ली में की गई है। ठीक है, आपका है एक वैसे आपका इम्पॉर्टेंट है कि डिब्बा बंद मांस का सबसे बड़ा जो निर्यात जो है वो अर्जेंटीना करता है। देखो वायु गुणवत्ता का जो पूर्वानुमान लगाने वाली जो प्रणाली है वो SAFR है। क्या है, सफ़र इसे बोलते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है वो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉर कास्टिंग एंड रिसर्च। क्या है, फॉर कास्टिंग एंड रिसर्च। तो हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला जो पहला राज्य है वो आपका उत्तराखंड है। विश्व का पहला राज्य है, ये विश्व का भी पहला राज्य है, और ये जो है उत्तराखंड पहला राज्य है। ठीक है, विश्व का भी ये पहला राज्य है। ठीक है, ये 14 जून 2010 में बना। स्नो एंड ग्लेशियर अथॉरिटी जो है हिमनद प्राधिकरण है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, देखो अगर रासायनिक आधार पर करते हैं तो आपके सियाल आते हैं। कभी हाँ देखो स्टेट में आया है एक बार कि सियाल जो है किसके मिलने से बनती है, तो सिलिका प्लस एल्युमिनियम के मिलने से बनती है। जबकि सीमा जो है आपकी वो सिलिका प्लस मैग्नीशियम के मिलने से बनती है, और जो निफे आपका है वो निकल प्लस आयरन के मिलने से बनता है। तो भूकंपीय आधार में जो है आपके वो स्थल मंडल हैं, मिश्रित मंडल हैं। ठीक है, वही आधुनिक विचारधारा में आपका भू प्रॉपर्टी, आवरण और क्रोड है। ठीक है, तो ये है आपका पर्यावरण का आपका जो है वो तीसरा सीरीज था। इसमें से जो चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट लगी उसे आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो आप इसे 1 से 2 बार सुनिए, और फिर जो आपको हैंड रिटन नोट्स है वो ऐसे करके करीब 10 क्लास में आपको पूरा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, और आप लोग इससे अपना नोट्स बना लें। थैंक यू।